हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं और यही सब पेपर में आने की संभावनाएँ बनी है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जायसी कृत है? मधुमालती, मृगावती, कन्हावत या अनुराग बांसुरी। तो देखिए, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना जायसी कृत है। तो देखिए, जायसी कृत रचना कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? कन्हावत। कन्हावत जो है किसकी रचना है? तो जायसी की है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अनुराग बांसुरी किसकी है? तो अनुराग बांसुरी है वो नूर मोहम्मद की है। किसकी? नूर मोहम्मद। मृगावती कुतुबन की है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या रासक परंपरा के कवि। तो देखिए, हमें बताना है कि किन रचनाकारों के भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बौद्ध सिद्धों के। किसके? बौद्ध सिद्ध जो थे उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त या मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो वो कहे हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। राम कुमार वर्मा जो थे आरंभिक काल को क्या कहे थे? संधि या चारण काल। क्या कहे थे? संधि या चारण काल। गणपति चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने क्या कहा था? आरंभिक काल। इन्होंने क्या कहा था? आरंभिक काल। और मिश्र बंधु जो थे मिश्र बंधु इन्होंने कहा था आरंभिक काल। और गणपति चंद्रगुप्त जो थे ये कहते प्रारंभिक काल। ये क्या कहते? प्रारंभिक काल। हमें बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु ने कहा था आरंभिक काल। अगला क्वेश्चन है, मध्वाचार्य इनमें से किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत। तो मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो वो है द्वैतवाद के। किसके? द्वैतवाद के क्या है? संस्थापक हैं। कौन? मध्वाचार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। शुद्धाद्वैतवाद का कौन है संप्रदाय प्रवर्तक? शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। कौन है? विष्णु स्वामी। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला, नेहचू, जानकी मंडल, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्नावली। तो देखिए, तुलसीदास की एक रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली, जो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। रामलला, नेहचू जो है ये राम के जन्म के समय लिखा गया संस्कारों पर क्या है? आधारित है। जानकी मंडल जो है ये भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। और हनुमान बाहुक जो है ये तुलसीदास जब बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की स्तुति की है। किसमें? हनुमान बाहुक में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि है? देव, बिहारी, मतीराम या पद्माकर। तो देखिए,
रीतिकाल को 3 भाग में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। तो हमें बताना है कि रीति सिद्ध कवि कौन है। तो रीति सिद्ध कवि है बिहारी। बिहारी अकेले थे जो रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। रीतिबद्ध में कौन आता है? केशवदास, चिंतामणि देव, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह सेनापति। रीति मुक्त में कौन आता है? घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। ये सभी लोग किस में आते हैं? तो रीति मुक्त में आते हैं। यानी कि पद्माकर और मतीराम, पद्माकर, मतीराम और देव, ये तीनों लोग क्या हैं? तो ये तीनों लोग रीतिबद्ध कवि हैं। क्या है? रीतिबद्ध कवि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी प्रदीप के संपादक थे? भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या राधा कृष्ण दास। तो देखिए, हमें बताना है कि कौन हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो वो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी, ये मासिक पत्रिका थी और प्रयागराज से क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। कब से स्टार्ट हुआ प्रकाशन? तो 1877। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान का एक रचना है झांसी की रानी, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है एक दिल्ली, ये भी हमारा कई बार पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है जूही की कली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिजन गाथा की रचना किसकी है? या निम्नलिखित में से हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी या आलोक धनवा। तो देखिए, हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की। किसकी? नागार्जुन की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हरिजन गाथा किसने लिखा है? नागार्जुन ने। लीलाधर जगुड़ी की रचना है ईश्वर की अध्यक्षता। आलोक धनवा की रचना है दुनिया रोज बनती है। और धूमिल की एक रचना है मोची राम, जो कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा शोभती की है? विजन, आवाज, जिंदगी नामा या चितकोबरा। तो देखिए, कौन सी रचना कृष्णा शोभती की है? तो वो है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है ये 1979 में लिखा गया था। किसने लिखा था? कृष्णा शोभती ने लिखा था। विजन किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। आवा किसकी रचना है? तो आवा रचना है चित्रा मुग्दल की। और चितकोबरा है मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, स्वदेश, दीपक, सुशील कुमार या विभू कुमार। तो ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ये है अजय शुक्ला का। किसका? अजय शुक्ला का, जो 1999 में लिखा गया था। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो अजय शुक्ला का है। स्वदेश दीपक की एक रचना है कोर्ट मार्शल। और सुशील कुमार सिंह ने लिखा था सिंहासन खाली है। और विभू कुमार की रचना है कहे ईसा सुने मूसा, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक, विश्वनाथ भट्ट, लोलट या शंकुक। तो देखिए, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो वो है शंकुक की। किसकी?
शंकु की। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भट्टनायक जो है ये भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। भट्टलोल्लट जो है ये उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था। किसने? भट्टलोल्लट ने। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या रूप गोस्वामी? तो देखिए, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कौन आचार्य हैं? तो वो है रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। रूप गोस्वामी ही थे भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी? तो देखिए, कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो वो है बुंदेली। बुंदेली जो है ये राजस्थान की बोली नहीं है। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली? तो देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ या आविर्भाव जो है कब से माना जाता है? तो माना जाता है प्राकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जो 1375 से 1318 तक माना जाता है। 1375 ईस्वी से या 1318 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी? तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। स्वयंभू का जो समय रहा है 8वीं शताब्दी। कब? 8वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? तो जयानक भट्ट ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह? तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो वो है नगेंद्र। नगेंद्र जो थे ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो थे इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से लिखा था। रामकुमार वर्मा जो थे इनके हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और बच्चन सिंह ने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। लेकिन इतिहास के बारे में लिखा था नगेंद्र जो थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन नहीं किया था।
हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बंगदर्शन, समाचार सुधा, वर्षण, उदंत मारदंड, भारत मित्र। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? वो है समाचार सुधा वर्षण। क्या है? समाचार सुधा वर्षण, जिसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1854। कब? 1854। उदंत मार्तंड जो है ये जुगल किशोर शुक्ल का क्या है? पत्रिका है, जो 1826 में, क्या 1826 में निकला था। आपको लग रहा होगा कि 54 से पहले 26 आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दैनिक समाचार पत्र यानी कि प्रतिदिन निकलने वाला, तो प्रतिदिन जो निकलता था वो समाचार सुधा वर्षण ही था। उदंत मार्दंड जो है ये साप्ताहिक पत्रिका था। क्या था? साप्ताहिक पत्र था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण या बिहारी। तो इनमें से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो वो है बिहारी। बिहारी जो थे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। काव्य में दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों का, रस का, अलंकार का, आचार्यों का निरूपण ग्रंथ होता है, लेकिन बिहारी जो थे इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।